हाँ तो दोस्तों आज बात करेंगे अपने टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है जिसका बेसिक फॉर्मूला अगर आप लोग को नहीं पता है तो इसके आगे के क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली 8.1 में जो एक्सरसाइज यूज हो रही है इसका पहला यानी बेस यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और किस तरीके से आप लोग इस चीज की गलती करते हो। कई बार क्या होता है कि आपको एंगल के कंफ्यूजन के चलते आप लोग परपेंडिकुलर और बेस को गलत समझ लेते हो। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो गलतियां आप लोग करते हो, तो आज इस वीडियो में इस गलतियों को मैं आपको सुधारने के लिए आ गया हूं यहाँ पर। तो दोस्तों मेरा नाम है संग्राम और अपने चैनल माइंड शार्पर्स पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे आइडियाज और ऐसे ऐसे टिप्स हैं जो आपको याद अगर हो जाती हैं और इस वीडियो को आप ध्यान से देखकर समझ लेते हो तो मेरी गारंटी है आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन यहाँ से देखने के बाद गलत नहीं होने वाला। तो चलते अपनी वीडियो में सीखते हैं कि आप लोग क्या गलतियां करते हैं, उसको आप कैसे सुधार सकते हैं। हाँ तो दोस्तों जो टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री है इसके लिए बेसिकली आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए या ट्रिग्नोमेट्री का बेस समझने के लिए आपको इनके रेशोज, जो इनके अनुपात बोलते हैं आप, साइन कॉस टेन, ये सब है, इनमें क्या क्या वैल्यूज ली जाती हैं, कौन कौन सी साइड इसमें इंक्लूड रहती है और ये किस तरीके से थीटा के साथ साथ बदलता है, यानी जो आपका कोण होता है उसके हिसाब से जो अनुपात हैं ये कैसे बदलते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और दो ही गलती आप लोग जो करते हो और वो कौन सी दो गलतियां हैं वो हम देखेंगे अपनी वीडियो में। और इसके लिए आपको सिंपल बता दूं, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखते होंगे जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बेसिकली अभी आपके 10th लेवल पर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को ही यूज कर रहे हैं। और उसमें आप लोग देखते होंगे कई बार थीटा आपका यहाँ पर बना होता है, कई बार थीटा आपका यहाँ पर बना होता है। एक डायग्राम में और बना लेता हूँ। इस ट्राइंगल में आप अगर आप देखेंगे सिंपल, तो आपका याद रखना है जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीज हमेशा 90 यानी थीटा के सामने जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस आप लोग बोलते हैं हिंदी में कर्ण। जो कर्ण आपकी साइड होती है वो तिरछी वाली, यानी जो ये स्लैंट है इसको आप बोलते हो कर्ण। अब आप देखेंगे किसी ट्रायंगल में आपको थीटा यहां देखने को मिलता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है दोस्तों। जैसे घर बनता है, घर में आप लोग देखते हैं आधार, घर का जो बेस होता है उस पे से घर की शुरुआत होती है, आधार होता है। उसी तरीके से आप लोग यहाँ देख रहे होंगे तो आपका जो थीटा है वो इस तरीके से कुछ बनकर गया है और यहाँ तक जा चुका है। तो यानी यहां से बनना स्टार्ट हुआ है। तो थीटा जहां से गया है, थीटा जिस पर बनता है उस वाली साइड को, उस वाली भुजा को आप लोग बोलते हैं बेस। थीटा के जस्ट सामने वाला, जो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी हिंदी में आप इसको बोलते हो लंबवत, या सिंपल आप इसको लंब बोल सकते हो, लंबवत या लंब। इसको आप लोग बोलते हो आधार। ठीक, हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर पूरे को ना लिखकर हम HPB का यूज करेंगे। और आधार के लिए आ, और लंब के लिए ल, और कर्ण के लिए क। इसके लिए आपको ध्यान देना है, अभी मैंने बोला जिस पे थीटा बनता है, यहाँ थीटा किससे बना होगा, थीटा यहाँ से ऐसे गया है, यानी थीटा कहाँ से बना है, यहाँ से हमारा कोण बना है। तो यहाँ पर ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, बेस यानी आधार। अब थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आप लोग की, मैंने अभी बताया परपेंडिकुलर, यानी आप लोग का क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेनी है। अगर आपको थीटा के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर यानी कहाँ पर आधार, कैसे आपको लंब बदलना है, वो अगर पता चल जाता है तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग अक्सर गलती जो करते हैं यहीं से करते हैं। तो गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद जो दूसरी बात मैं बताऊंगा, इसमें आपको एक पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जब भी आपको ट्रायंगल दिया हो, जैसे ट्रायंगल ABC, इसमें भी ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल है हमारे। लेकिन आप देख रहे होंगे कहीं पर हमारा जो थीटा है वो C पर बना है, कहीं पर थीटा हमारा A पर बना है। थीटा के अकॉर्डिंग सारी बातें चेंज हो जाएंगी, सारे जो अनुपात है, रेशो है, वो चेंज हो जाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, जो थ्योरम आप बोलते हो, वो क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड दी हुई है तो आप थर्ड साइड फाइंड कर सकते हो। चाहे वो आपको बेस और परपेंडिकुलर दिया हो, आप हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हो। आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दे रखा है ये, तो आप बेस निकाल सकते हो। आपको परपेंडिकुलर की जगह अगर आपको हाइपोटेन्यूस बेस दिया तो आप परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आपकी जो लॉन्गेस्ट साइड है, आपकी लॉन्गेस्ट साइड आप किसी भी चीज में देखेंगे तो आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। उस हाइपोटेन्यूस में आप लोग क्या ध्यान देंगे कि जो हमारी हाइपोटेन्यूस साइड होती है, यानी जो आपका कर्ण होता है, जो सबसे बड़ी साइड है वो आपकी कर्ण होती है किसी भी त्रिभुज की, वो क्या होता है आपके परपेंडिकुलर प्लस बेस
यानी जो आपका लंब है उसके और आधार बेस का यानी आधार के स्क्वायर के सम के, यानी इनके जो आपका हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर का और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अब इसमें आप लोग याद रखना, कई बार क्या होता है आपका हाइपोटेनस का फॉर्मूला आपने याद कर लिया, परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो आप देखेंगे परपेंडिकुलर आपका अगर यहाँ पर है, बी आप लोग का यहाँ पर है, तो बी इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी आपका जब हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर आप लोग माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर क्या आएगा आपका, जब आप कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा लंब का स्क्वायर। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे तो आपको कहीं पर बेस निकालना होगा, तो बेस के निकालने के लिए आपको क्या करना है, बेस को यहीं दे देना है, आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर की तरफ भेज देना है। अगर आपको बेस की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, सिंपल हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर माइनस कर देना है। यानी आधार का अगर आपको निकालनी है वैल्यू, आधार है तो आधार क्या आ जाएगा आपका, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये आपके जो मेन फॉर्मूला पाइथागोरस का वो ये होता है। उसके बाद आप परपेंडिकुलर निकालेंगे तो आपको क्या लगाना है फॉर्मूला, और आप लोग बेस निकालेंगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय बोल देते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक जो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने से पहले। अब ट्रिग्नोमेट्री पर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पर जो आप लोग के रेशियोज होते हैं, जो आप बेसिकली इसी ही तरीके से आपको याद करना है, इसी सीक्वेंस में आप लोग को याद करना है। पहले आना चाहिए आप लोग का साइन थीटा, फिर आएगा आप लोग का कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद आप लोग का लिखना है टेन थीटा, टेन थीटा के बाद आएगा आप लोग का कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद आपको याद करना है सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद आप लोग को याद रखना है कॉसेक थीटा। तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है, थीटा है, थीटा की जगह कई बार ये होता है साइन एक्स, साइन ए, साइन बी, यानी थीटा की जगह ये जो है इसकी जगह आपको ए बी सी दुनिया की कोई भी चीज आपको यहाँ मिल सकती है, लेकिन साइन रहेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक याद रखना है। कई बार दोस्तों इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इनकी फुल फॉर्म सिंपल आप लोग को याद होनी चाहिए। साइन की फुल फॉर्म होती है साइन, ये होता है आपका कोसाइन, यानी कोसाइन मतलब इसी का ही एक तरीके से कहते हैं साथी। टेन का फुल फॉर्म होती है टेंजेंट, कॉट का यानी इसका साथी यानी कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। उसके बाद सेक है, सेक का फुल फॉर्म हो जाएगा आप लोग का सीकेंट, और सीकेंट का जो दूसरा है उसको बोलते हैं कोसीकेंट। यहां तक ठीक है। इसके बाद चलते हैं इनके रेशियोज पर। रेशियोज कैसे याद करना है, इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक से पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे करना है। अब यहां तक लिखने के बाद इसको रिवर्स कर देना, यानी ये पहले यहां पर आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। उसके बाद अभी बताऊंगा जो मेन ट्रिक है वो क्या होने वाली है। अब ये पी एच बी एच ये मैंने लिखा है, इसका मतलब किसी भी दो साइड का रेशो लेकर, यानी इनके लिए साइन कॉस के लिए किसी भी दो भुजाओं का अनुपात लेना है, उससे आपका साइन आएगा। साइन में कौन सी भुजा लेनी है, कॉस में कौन सी लेनी है, कैसे, इसके लिए सिंपल आप याद रखेंगे ट्रिक। पहली तो ट्रिक मैंने आपको बताई। अब इन ट्रिक के लिए आपको सिंपल सी बात जो मैं बताऊंगा याद रखने के लिए कैसे, आपको यहां से देखना है पी से, यानी आप यहां से 10 तक, फिर 10 से कॉट तक देखेंगे कि जो 10 तक जाने के बाद ये चीज वापस इसके रेसिप्रोकल हो जाती है। जैसे क्या, पहली बात तो आपको याद रखनी है 10 जो होता है वो कॉट का रिवर्स हो जाता है, कॉस हो जाता है सेक का रिवर्स, और साइन हो जाता है कॉस सेक का रिवर्स, याद रख लेना है। उसके बाद जो ट्रिक याद रखनी है आप लोग को, उसके लिए सिंपल सा, हिंदी मीडियम से हो आप इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कई बार होता है हिंदी के लिए कुछ और भी बताते हैं, वही बताऊंगा कैसे। कि पंडित, ये पी से पंडित, ऊपर से सबका न्यूमरेटर, सबका जो ऊपर वाला चर पद है, कैसे देखना है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, ये आप नीचे से लगा दीजिए, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, ये आप लिख लीजिए। लेकिन सीक्वेंस याद रखना है आपको, ऐसे होना चाहिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसी सीक्वेंस में आप लोग का होना चाहिए। उसके बाद ये करने के बाद दूसरा क्या है कि एक जो होता है वो यूपी बोर्ड वाले जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो लोग याद रखते हैं लाल काका, लाल काका याद रखते हैं वो लोग। ये कैसे एप्लीकेबल होगा आपका कि आप पहले यहां से चलेंगे, फिर आप इधर से चलने के बाद आपका फिर ये रिवर्स चलेगा, पहले ऐसे चलेंगे फिर इस तरीके से। कैसे, आपका एल अपॉन के है, यानी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं और हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं। लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, साइन का,
फिर अगला मैंने बोलता कॉस यानी कोसाइन, कॉस आधार बटे कर्ण यानी बेस मतलब आधार, आधार बटे कर्ण। फिर अगला परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, वो हो जाएगा टेन का, यानी साइन कॉस टेन। अब रिवर्स चलना है, यानी इधर से उल्टा चलेंगे। अब आधार बटे लंब यानी आधार बटे लंब, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा चल रहा हूँ। आधार बटे लंब यहां से चल लिया तो इस तरीके से, अब क्या चलूंगा, इस तरीके से, बताना इस तरीके से चलना है। तो आधार बटे लंब यानी कॉट, टेन के बाद कॉट आएगा, फिर कर्ण बटे आधार यानी आपका आ जाएगा सेक, फिर कर्ण बटे लंब हो जाएगा आपका कॉसेक। एक ट्रिक ये है कि आप ऐसे चलिए फिर इस तरीके से चलिए, तो आपकी दूसरी जो है ट्रिक है यूपी बोर्ड में या हिंदी मीडियम से सिखाई जाती है। लेकिन ये भी है सिंपल सा, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, नीचे पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। आप कैसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, क्वेश्चन से जब आप लोग फैमिलियर हो जाएंगे तो ये ट्रिक आपको बहुत सिंपल लगेगी, और आप करते रहेंगे तो आपको सिंपल ट्रिक पता होनी चाहिए, पी अपॉन एच बी अपॉन एच ऐसे होना चाहिए। लेकिन अभी सिंपल आपको याद रखने के लिए सीक्वेंस से आपको ये हेल्पफुल ट्रिक होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको सिंपल याद रखनी है, थीटा के अकॉर्डिंग यानी जो हमारा कोण है इसके हिसाब से ये आधार और लंब यानी परपेंडिकुलर बेस कैसे चेंज होगा, मेन आपको फोकस रखना है यहाँ पर। कई बार ट्रायंगल आप देखते हैं, ट्रायंगल कई कैटेगरी का मिल जाता है। कभी आपका ट्रायंगल जो 90 डिग्री है वो इस तरीके से बना हुआ मिल जाएगा, कभी वो आप लोग को ऐसा मिल जाएगा। तो यानी अगर आपका थीटा यहाँ है तो थीटा यहाँ से बना होगा, यहाँ से, यानी आपका ये बेस हो जाएगा, इसके सामने थीटा के परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। अगर थीटा यहाँ दिया होगा तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा जिससे बन रहा होगा, जिससे बन रहा होगा यानी बेस, और परपेंडिकुलर हमेशा जो होता है वो थीटा के सामने रहता है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। ये दो तीन बातें आपको याद रख लेनी है। उसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम याद रखने के बाद आपको ये ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक के बाद आपका एक भी क्वेश्चन जो रेशोज यानी अनुपात यानी इनकी वैल्यूज निकालने के लिए आता है, 8.1 में ज्यादातर एक्सरसाइज यूज हुई है आपके सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में, तो यहां से आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आईसीएसई बोर्ड में भी है तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इसी पे ही जुड़ी है, 9th क्लास में है ये, और आईसीएसई के अलावा जो सीबीएसई वाले उनको ये सब चीजें 10th में देखने को मिलती है। तो दोस्तों जो बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का वो ये था। इसके बाद जो हम देखेंगे इसके क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के बाद हम आगे चलेंगे तो आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें याद रखना है। तो दोस्तों छोटा सा एग्जांपल मैं इस वीडियो में आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। उसके बाद हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे तो इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तो इस एग्जांपल से समझते हैं कैसे यूज करेंगे इसको। तो आपको नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा कि आप साइन सी की, यानी आपको यहाँ पर थीटा भी ना दे, ऐसे कह दे कि साइन सी, और आपको ये भी ना बना के दे, आपको ये थीटा भी बना के दे, सिंपल आपको कह दे साइन सी की वैल्यू कैलकुलेट करिए, कॉस सी की वैल्यू कैलकुलेट करिए, साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट करिए, टेन ए की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो दोस्तों याद रखना मैंने आपको बता रखा है कि साइन, अब सी की बात कर रहे हैं यानी हमें थीटा ये लेना है। मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर थीटा के सामने वाली जिस साइड हो जाती है परपेंडिकुलर, और थीटा जिससे बन जाता है वह हो जाता है हमारा बेस। हमें हाइपोटेनियस पता है कि 90 के सामने वाला होता है। मैंने आपसे बोला था कि जब भी दो साइड पता होगी थर्ड साइड नहीं पता होगी। अगर हमारे क्वेश्चन में थर्ड साइड का यूज लगता है तो हमें कैलकुलेट करना है, वरना नहीं करना है। मैंने भी आपको बताया कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मुझे पता है, हाइपोटेनियस नहीं मुझे पता, तो मैं क्या यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। और हाइपोटेनियस ही नहीं पता तो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से एच निकाल लूंगा, एच क्या आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आप लोग का है 12 का स्क्वायर और बेस है आपका 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, 5 का स्क्वायर होता है आप लोग का 25, ये हो जाएगा आपका 169। ये हम एच स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और आपको यहाँ से एच निकालना है, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट, और 169 का स्क्वायर रूट होता है आप लोग का 13, यानी आपका 13 आ गया। ये आपको सब चीज़ें यूनिट जो होती है आपके सेंटीमीटर में ही दी रहेंगी आप लोग को, तो याद रखना मैक्सिमम टाइम सेंटीमीटर में होता है, एमएम में हो जाता है, मीटर में बहुत कम होता है। तो यहाँ से मैंने हाइपोटेन्यूज निकाला 13। तो पहला काम तो आपको पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है वो बता दिया मैंने कि मेरे को अगर यूज़ लगेगा तो। और कॉस का मैंने आपको बताया था, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। अब दोस्तों यहाँ आप लोग क्या करेंगे, साइन ए आपको पता है तो साइन का फॉर्मूला आप सिंपल लगा तो देंगे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, और टेन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर अपन बेस। तो आप लोग गलती क्या करेंगे, आप लोग साइन सी देखेंगे, साइन सी ये रहता, साइन के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 12 और हाइपोटेन्यूज आ गया 13। आप लोग ये वैल्यू यहाँ पर सही रख देंगे। कॉस में बेस यानी 5, हाइपोटेन्यूज आप लोग का 13, ये भी सही रख देंगे। कई बार गलती आप लोग क्या करेंगे, अब साइन ए, अगर आप लोगों को साइन ए पूछ लिया गया तो वहाँ पर बच्चे जो मैक्सिमम गलती करते हैं वो यहीं पर करते हैं। साइन ए में भी वो क्या करेंगे, वो कहेंगे अभी तो हमने साइन की वैल्यू निकाली थी, परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूज आपका 13 है,
ये नहीं, यहाँ आप लोग गलती करेंगे। अब ये थीटा देखना आपको, थीटा बच्चे साइन ध्यान देते हैं, इस थीटा पर ध्यान नहीं देते। थीटा क्या पूछा है उसने, ए पूछा है। ये कई बार आपको ये कंफ्यूज कर देगा, वो हाँ सी लिख देगा और यहाँ पर आपका ए लिख देगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को फंसा देगा। अब क्या यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कि साइन है तो साइन 2 बार क्यों पूछा हुआ है। अच्छा यहाँ साइन सी है, यहाँ पे साइन ए है, अच्छा इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे सी है, यहाँ पर ए है। लेकिन कई बार क्वेश्चन अगर ऐसे दे देगा आपको, यहाँ पर साइन सी और यहाँ पर कॉस ए है, तो आप क्या करेंगे, साइन सी मतलब आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए मतलब आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप यहीं से दोनों चीज़ यहीं से कैलकुलेट कर देते हो। लेकिन नहीं, आपको याद रखना है ये सी के लिए था। जब साइन ए पूछेगा तो आपका ए ये है, ए के सामने परपेंडिकुलर, अब आपका ए होगा तो आपका परपेंडिकुलर ये बन जाएगा थीटा के सामने, यानी समय आपका 5 हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमेशा आपका 90 के सामने वाला होता है। टेन ए पूछा है, यानी ए आपका ए बोला है तो ए के सामने परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब आपका ए कितना है आपका 5, और आपका जो है बेस कितना आ जाएगा 12। तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है जिसको मैंने यहाँ पे समझाया है आपको। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज में जब चलेंगे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आप लोग को डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये गलती मत करना जो मैंने भी आपको बताया है, आपको थीटा याद रखना है, थीटा कौन सा लेने की वो बात कर रहा है। तो फिर से आप लोगों से एक बात कहूंगा, जो आज मैंने वीडियो में बताया है आप लोग को इस पर ध्यान देना है, कैसे आपको ट्रिक याद करनी है, ट्रिक के लिए क्या एप्लीकेबल बातें हैं और क्या जो थीटा है थीटा के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। उसके बाद आप इस फॉर्मूला को अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, और इसको लर्न कर लीजिए। उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे इससे आपको इजी लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है वो ये करेंगे, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बोलो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, प्लीज कर दो ना। बाय बाय, टेक केयर। प्यारे से बच्चे ने कहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपके नए टीचर हैं। चलो मेरी वीडियो देखिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज के वीडियो का ये पार्ट, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और इनकी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए ना, उनका ये बोलना है। और लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो में आपको कुछ ऐसा सीखने को मिला है जो आप लोग को नया पता चला हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो को आगे भी शेयर करें। दोस्तों कमेंट और लाइक शेयर से बस आप लोगों के करने से मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है, और आपके एक लाइक से अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसके ही जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।